अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बनी इसराइल के दो भाइयों की कहानी है। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में एक भाई मुसलमान था और दूसरा भाई गैर मुस्लिम था। दोनों भाइयों का कारोबार मछली पकड़ने से चलता था। दोनों भाई दरिया में मछली का शिकार करते थे। दूसरा भाई जो गैर मुस्लिम था वह बुतों को सजदा करता था और जब वह मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो उसके जाल में इतनी सारी मछलियां आ जाती थी कि उसे जाल खींचने में मुश्किल हो जाती थी। मगर मुसलमान भाई के जाल में सिर्फ एक या दो ही मछली आती थी और वह उसी पर सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन मुसलमान भाई की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र गैर मुस्लिम भाई की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास पहने हुई थी। यह देखकर उसके दिल में बसबसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती और मेरे पास भी हीरे जेवरात होते। फिर गैर मुस्लिम भाई की बीवी उससे बोली, तुम अपने शोहर को राजी कर लो कि वो भी मेरे शोहर के माबूद की इबादत किया करे और मेरे शोहर के माबूद को सजदा करे ताकि तुम भी मेरी तरह धनवान हो जाओ। यह सुनकर मुसलमान भाई की बीवी गमजदा होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी को गमजदा देखकर उससे पूछा कि आखिर क्या बात है जिससे तुम इस कदर गमजदा दिख रही हो। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत कर लो। फिर वह अपनी बीवी की बात सुनकर कहता है, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत को छोड़कर यह कुफ्र की बातें करती है। फिर उसकी बीवी बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं गरीबी में और भूखी नहीं रह सकती, जबकि तुम्हारे भाई की बीवी हमेशा सोने जेवरात से लदी रहती है और एक से एक बेहतरीन लिबास पहनती रहती है। सब सुनने के बाद उस शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। जब उसकी बीवी की जिद हद से ज्यादा बढ़ चुकी तो उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों के साथ जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो फिर तुम मुझसे अपनी सब इच्छाएं पूरी कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई और सवेरे ही उसका शौहर मजदूरी की तलाश में निकलता है लेकिन कहीं उसे मजदूरी नहीं मिलती। यह देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मशरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने अर्ज किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त की है। फिर उसकी बीवी बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे वह उसी तरह रोज अपने खुदा की इबादत में मशरूफ रहा और 3 दिन ऐसे ही बीत गए। जब तीसरी रात को वह घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तक तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और बहुत परेशानी हुई। फिर अगली सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, तुम मुझे मजदूरी पर रख लो। यह सुनकर यहूदी कहने लगा कि तुमको मजदूरी पर रख लूँगा और तुम्हें मजदूरी भी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनाचे वो मर्दे मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ चल दिया और वहाँ उसके घर एक अल्लाह का बंदा 29 अशरफियाँ लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचा और कहने लगा, मैं बादशाह के यहाँ से आया हूँ और उस बादशाह ने यह अशरफियाँ लेकर मुझको तुम्हारे पास भेजा है और फरमाया है कि तुम्हारे शौहर हमारे काम में मशरूफ थे लेकिन हमने उनको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता रहता तो हम उसको और ज़्यादा अशरफी देते और बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। फिर वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। फिर एक सर्राफ ने उस एक अशरफी की कीमत 1000 दिरहम उस औरत को अदा कर दी और जब शाम को उसका शौहर घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा,
کہ آج تم کہاں تھے؟ پھر اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے یہاں کام پر گیا ہوا تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے اس بادشاہ جو سب جگہ کا مالک ہے اس کا حق ادا نہ کیا اور گمراہی میں شامل ہو گیا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ایسی جگہ چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہے، اور پھر اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ دوستو ویسے تو یہ کہانی ایک کالپنک کہانی ہے، لیکن دوستو خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام اور اپنے والدین بیوی بچوں کی ضرورتیں اسلامک دائرے میں رہ کر پوری کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی دے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔